Now what is given? See, practical based on what? Final account of manufacturer. What? Now you are preparing what? Final account of manufacturer. Remember it, manufacturer. So Vinayaka's trial balance as on 31st March 2014 is as follows. अब ईयर जो भी रहे एग्जाम में वो ईयर दिखाना है आपको. 31 मार्च 18 रहे तो 18 दिखाओ, 31 मार्च 20 रहेगा तो 20 दिखाओ, राइट. चल, सो डेटा आपको दिया बेटा ट्रायल बैलेंस का. वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक. नाउ ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहला क्या दिया बेटा? रॉ मटेरियल. व्हाट? रॉ मटेरियल इज गिवन. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रिमेंबर इट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल किधर आएगा बेटा? मैन्युफैक्चरिंग. पूरा फॉर्मेट देखो मैन्युफैक्चरिंग का, पूरे फॉर्मेट के ऊपर है बेटा. सो रॉ मटेरियल किधर यूज होता है? फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री से रिलेटेड अब जो भी आएगा वो किधर दिखाना है आपको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. वेयर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. सो दिस विल बी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट हो जाएगा बेटा, राइट. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फिनिश गुड्स, अब देखो याद रखना, स्टॉक में रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस ये आपका किधर आता है? मैन्युफैक्चरिंग में. बट आपका जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स, वो किधर आएगा बेटा? फिनिश गुड्स तो ट्रेडिंग में आ जाएगा, ट्रेडिंग के लिए, ठीक है. सो फिनिश गुड्स से रिलेटेड अगर कुछ भी रहेगा तो वो ट्रेडिंग में, तो दिस विल बी इन ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है, याद रखना. सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. वर्क इन प्रोग्रेस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. फिनिश गुड्स ट्रेडिंग डेबिट, ठीक है. चलो, अब फिनिश गुड्स बन गया तो उसको ट्रेड करोगे ना बेटा. सो फिनिश गुड्स विल बी इन ट्रेडिंग डेबिट. अभी क्या दिया बेटा? परचेजेस. नाउ व्हाट इज गिवन? परचेजेस. परचेज, क्या परचेज है? व्हाट? मटेरियल है कि फिनिश गुड्स है? नॉर्मल सी बात है, मटेरियल परचेज किया रहेगा, कुछ नहीं बोला है. मतलब मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या परचेज करेगा? मटेरियल्स. वो मटेरियल्स परचेज करेगा बेटा. मटेरियल्स परचेज करके उसका प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स तैयार करेगा, राइट. सो परचेजेस है मींस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है. सो दिस इज आल्सो मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? डेबिट. Purchases will also be shown in manufacturing what beta? Debit side. Then building आपका क्या बेटा? फिक्स असेट. बिल्डिंग फिक्स असेट. प्लांट एंड मशीनरी भी आपका क्या बेटा? फिक्स असेट. देन सी फर्नीचर भी आपका क्या है? फिक्स असेट. ट्रेडमार्क, देखो बिल्डिंग फिक्स असेट है वो भी. प्लांटर मशीनरी भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, ट्रेडमार्क भी एसेट है आपका. ट्रेडमार्क कौन सा एसेट है बेटा? फिक्स असेट में इंटेंजिबल. फिक्स असेट में कौन सा एसेट है बेटा? इंटेंजिबल असेट्स. देन वेजेस. अब वेजेस कहां देते हो? फैक्ट्री में. तो फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी शोन इन यस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. अब जितना भी फैक्ट्री रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर आएगा सब मैन्युफैक्चरिंग में आपको शो करना है. सो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. देन फैक्ट्री टैक्सेस, फैक्ट्री से रिलेटेड टैक्सेस है तो एमडी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट. मोटिव पावर कहाँ यूज होता है? मोटिव पावर फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए, ठीक है. सो पावर जो भी होगा वो भी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंस है. भाई मशीन चलाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन है तो उसके लिए मोटिव पावर तो यूज होगा ही, राइट. सो दैट विल बी यूज्ड इन फैक्ट्री. सो फैक्ट्री एक्सपेंस. मोटिव पावर भी आपका क्या बेटा? फैक्ट्री एक्सपेंस. फैक्ट्री इंश्योरेंस इधर भी दिया ही है डायरेक्ट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट हो गया. सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू व्हाट? ऑफिस स्टाफ. तो ऑफिस स्टाफ का सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. भाई ऑफिस स्टाफ का सैलरी दे रहे हो ना बेटा, सो दिस विल बी व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ऑफिस रेंट भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ऑफिस रेंट से रिलेटेड तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. कैरेज इनवर्ड, अब देखो कैरेज इनवर्ड मतलब जब आपने परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, ये वाला जो परचेज है तो परचेज के टाइम पे आपने कैरेज तो दिया होगा. सो परचेज करेगा तो हाथ में तो उठा के लाएगा नहीं. हाथ में उठा के लाएगा क्या? नहीं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा. सो ट्रांसपोर्ट किया होगा आपने, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो भी कैरेज दिया रहेगा दैट विल बी व्हाट? कैरेज इनवर्ड. सो कैरेज इनवर्ड भी आपका क्या? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू व्हाट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल.
रॉ मटेरियल परचेस किया एट दैट टाइम, व्हाट कैरेज दिया है, तो वो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट याद रखो। फिर क्या दिया आपने को, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्या दिया बेटा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, यस परफेक्ट। बैंक चार्जेस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, चार्जेस है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फाइनेंस एक्सपेंस है बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये सब क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का आइटम है, राइट। सो ट्रेवलिंग एक्सपेंस या तो आप ऑफिशियल स्टाफ को दे सकते हो या तो सेल्समैन को दे सकते हो, बराबर है, मालूम पड़ा, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो डायरेक्टली पीएनएल डेबिट ही होगा, नॉर्मल सी बात है। और वैसे भी वो ऑफिस का हो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हो, आता तो पीएनएल डेबिट में ही आए, पीएनएल डेबिट में ही दिखाते हो आप, है कि नहीं। चलो अभी क्या दिया बेटा, डिस्काउंट, अब ध्यान देना, डिस्काउंट आपको इधर दिया है डेबिट साइड में, डिस्काउंट इज गिवन डेबिट साइड, मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड है, तो डिस्काउंट अलाउड किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर यही डिस्काउंट क्रेडिट में रहता, इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव, तो वो आता प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, याद रखो। चलो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, माइनस फ्रॉम सेल्स, सेल्स रिटर्न क्या करना है आपने को, माइनस फ्रॉम व्हाट, सेल्स करना है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइज किया है आपने, एडवर्टीजमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में आ जाएगा, बराबर। सेल्स आपका ट्रेडिंग क्रेडिट, ट्रेडिंग क्रेडिट सेल्स है ना, अब सेल कौन सा करोगे, फिनिश गुड्स का ही सेल करोगे तो ट्रेडिंग के ट्रेड में आ जाएगा। कैपिटल आपका लाइबिलिटी, यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। क्रेडिटर्स वो भी लाइबिलिटी, डेटर्स असेट्स। अभी देखो इधर जो डिस्काउंट है वो किधर दिया है बेटा, क्रेडिट में, सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ये जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, इनकम हो गया ना बेटा, राइट, डिस्काउंट इनकम हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, राइट। ये क्रेडिट में दिया मींस व्हाट, डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, अभी देखो इधर डेबिट में दिया है, इट मींस व्हाट, डिस्काउंट अलाउ है, बट ये क्रेडिट पे दिया है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड, याद रखना। फिर क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसेस है तो मिसलेनियस एक्सपेंस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो गया। बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट, कॉर्पोरेशन बैंक, क्या दिया है, कॉर्पोरेशन बैंक मतलब या बैंक बैलेंस है, ठीक है, बैंक बैलेंस दैट इज आल्सो योर एसेट, और कैश ऑन हैंड, कैश है आपके पास वो भी आपका असेट है, ठीक है, तो ये तो ट्रायल बैलेंस के आइटम हो गए। चलो नाउ we will see the adjustment also. See now what are the adjustments, see here, adjustment में आपको देखो क्या क्या दिया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में देखो सबसे फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, नाउ क्लोजिंग स्टॉक इज फॉर रॉ मटेरियल ऑल्सो, फॉर वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो एंड फिनिश गुड्स ऑल्सो, तो सबका क्लोजिंग स्टॉक दिया है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक का आपको पता है इफेक्ट्स, टू इफेक्ट्स, सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगा, देखो अभी जैसे एक एक करके देखते हैं, रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक किधर आएगा बेटा, उसका फॉर्मूला जो होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम का, जो लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आ जाएगा, वो फॉर्मूले में क्या करते हो आप, माइनस करते हो कि नहीं, तो वो फॉर्मूले में माइनस करना। और सेकेंड इफेक्ट देखो क्लोजिंग स्टॉक का तीनों का सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्या है बेटा, करंट एसेट, ये तो फिक्स है, ये तीनों का रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, करंट एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक। और सबका दूसरा इफेक्ट क्या था, रॉ मटेरियल में सबसे पहला रॉ मटेरियल किधर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जो फॉर्मूला यूज करते हो उसमें माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट्स इट, राइट। वर्क इन प्रोग्रेस का किधर जाएगा, एक तो करंट एसेट में आ गया तो दूसरा किधर जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में दिखाते हो ना, मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, दैट्स इट, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट। फिनिश गुड्स का सेकंड इफेक्ट, फिनिश गुड्स का सेकंड इफेक्ट क्या होगा, देखो फिनिश गुड्स आपका किधर आता है बेटा, ट्रेडिंग में,
ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आ जाएगा, सिंपल, दैट्स इट। और तीनों का देखो, तीनों का एक एक इफेक्ट रिलेटेड आपका जो भी अकाउंट है उसमें दिखा दो, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में। और सेकेंडली आपको दूसरा जो इफेक्ट है वो तो सबका करंट असेट में आने वाला, सब किधर आएगा बेटा, करंट असेट, सिंपल फंडा है ना। देखो एक बार फिर से देखो, अभी रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का पहला किधर दिखाओगे आप, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, और दूसरा करंट असेट। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में, ये याद रखना, ये जो रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में दिखाता है ना वो माइनस ही हो जाता है, माइनस माइनस करते ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में माइनस। मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में माइनस मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट ही होता है एक्चुअली देखा जाए, ठीक है, करेक्ट। तो फिलहाल आप माइनस क्या करो, क्योंकि फॉर्मूला यूज करते हो प्रॉपरली। चलो फिर आपका वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, और सेकेंड इफेक्ट आपका करंट असेट। फिर फिनिश गुड्स का भी वही, अब फिनिश गुड्स का ट्रेडिंग क्रेडिट, फिनिश गुड्स है ना बेटा, माल तैयार हो गया, रेडी हो गया, अब उसको ट्रेड करना है अपने को, मतलब बेचना है, राइट। सो ये आपका ट्रेडिंग क्रेडिट और करंट असेट। तो माल तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, फिर भी आपका क्लोजिंग स्टॉक बचा है, बराबर है, स्टॉक बचा है मतलब बिका नहीं होगा ना, बाद में बेचोगे, नेक्स्ट ईयर बेचोगे, और क्या। सो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट करंट असेट, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का। सेकंड बोलता है फैक्ट्री टैक्सेस, तो फैक्ट्री टैक्सेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर दिया। प्रीपेड है, प्रीपेड क्या करोगे, माइनस करोगे, और सेकंड इफेक्ट प्रीपेड होगा, टैक्सेस प्रीपेड है, टैक्सेस मतलब एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस प्रीपेड होगा तो सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, असेट साइड, करंट असेट, सिंपल। चलो डेप्रिसिएशन है बेटा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में फर्नीचर है, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, राइट है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, ट्रेडमार्क के ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है, तो सबके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है, सबको टिक मार्क कर देने का। और डेप्रिसिएशन जो परसेंटेज है, तो जितना भी डेप्रिसिएशन है उस असेट में से माइनस करो। और दूसरा इफेक्ट, सेकंड इफेक्ट, जैसे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन किधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन हुआ तो किधर आएगा, हाँ फैक्ट्री एसेट है ना, फैक्ट्री एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट साइड में, वेरी गुड। सो दिस विल बी शोर इन मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, याद रखना, ठीक है, मालूम पड़ा, क्लियर। तो याद रखना क्या, फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर तो कुछ नहीं, नॉर्मल है, ऑफिस फर्नीचर होगा, कुछ नहीं बोला है तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आया तो ऑफिस, मतलब ऑफिस से रिलेटेड मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये अपना ऑफिस से रिलेटेड हुआ तो क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ तो यस, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हुआ तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में यूज होता है ना बेटा, तो फैक्ट्री एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो यस, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट। ट्रेडमार्क और बिल्डिंग, ट्रेडमार्क और बिल्डिंग नॉर्मल है, जनरल, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, इसका जो भी डेप्रिसिएशन आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। हाँ, ये बिल्डिंग की जगह फैक्ट्री बिल्डिंग होता तो आपका मैन्युफैक्चरिंग डेबिट जाता, बट कुछ स्पेसिफाई नहीं है, मेंशन नहीं है, तो बिल्डिंग मतलब नॉर्मल ऑफिस बिल्डिंग होगा तो वो आपका किधर आएगा, यस, उसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी शोन इन पीएनएल डेबिट साइड, ठीक है। और बाकी सबका सारे रिस्पेक्टिव एसेट्स में, तो जितने भी रिस्पेक्टिव एसेट्स है उसमें से आप उसका डेप्रिसिएशन डिडक्ट करोगे, दैट्स इट, गॉट इट। अब आपको प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन जो हमने रिव्यू किया, डिस्कस किया। अब अपने को इसको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, तो चलो लेट्स गेट रेडी। फॉर्मेट बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन। सो फॉर सॉल्विंग द सम सॉल्यूशन जो आप करोगे, तो सबसे पहले टॉप पे बिजनेसमैन का नाम क्या है, मैन्युफैक्चरर का, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ विनायकास, ठीक है, उसका बिजनेस है बेटा, इन द बुक्स ऑफ विनायकास। पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया फॉर द ईयर एंडेड, फिर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद आपका पीएनएल, पीएनएल के बाद बैलेंस शीट, ठीक है। चलो सो आ जाओ, अब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब कुछ रेडी है, तो आ जाओ क्वेश्चन देखने का, फटाफट एंट्री पास करते जाओ। तो देखो, सी हियर, स्टेप बाय स्टेप। अभी देखो क्या बोल रहा है, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है और वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स।
अब मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट मैंने बताया है आपको, वो फॉर्मेट वाइज जाने का बेटा। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्मेट में क्या आता बेटा, इधर टू ओपनिंग WIP क्या आता बेटा, टू वर्क इन प्रोसेस व्हाट, ओपनिंग। ठीक है, चलो तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग आपका अमाउंट कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग है 80,000। कितना बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इज व्हाट 80,000। सो डायरेक्टली इन आउटर कॉलम 80,000। अब बेटा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ गया 80, क्लोजिंग किधर आता है फिर, क्लोजिंग तो अपोजिट में आता, पता है ना आपको, इसका क्लोजिंग अपोजिट में। सो बाय वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग डेबिट में आ गया तो क्लोजिंग क्रेडिट में, तो क्लोजिंग भी देख लो ना, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग आपको किधर दिया है, ये देखो एडजस्टमेंट में 80,000, नहीं 80,000 नहीं है, 30,000 है, 30,000 वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग 30,000, तो दिखा दो, जो आ रहा है वो साइड में दिखा देने का। सो वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग इज व्हाट 30,000, बराबर, मालूम पड़ा। फिर इधर क्या आता है फॉर्मेट पता है ना, बाय सेल ऑफ स्क्रैप, बट सेल ऑफ स्क्रैप तो पूरे क्वेश्चन में देखा हमने है ही नहीं, सो नो नीड टू राइट सेल ऑफ स्क्रैप। अब डेबिट में आ जाओ इधर, और डेबिट में क्या क्या है अपने पास, चलो फिर डेबिट में है आपके पास टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग में, टू रॉ मटेरियल, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम। चलो अब बच्चा रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक। अब रॉ मटेरियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रॉ मटेरियल ऊपर लिखा है ना, तो ओपनिंग स्टॉक ठीक है लिख देता हूं, फिर भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM, ऐसे जरूरत नहीं है RM लिखने की, बिकॉज रॉ मटेरियल ऊपर लिखा है ना, तो जो भी स्टॉक या परचेज होगा सब RM का ही होगा, रॉ मटेरियल का ही होगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्वेश्चन में आप देख लो कितना दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,50,000। फिर क्या फॉर्मूला यूज करते हो, प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज आपको दिया है 2,15,000, बराबर है। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, परचेज 2,15,000 प्लस परचेज एक्सपेंसेस। परचेज एक्सपेंसेस में क्या था, आपने क्या देखा था, कैरेज इनवर्ड था आपके पास, तो परचेज एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड, परचेज एक्सपेंसेस में कैरेज इनवर्ड हो गया। फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब माइनस परचेज रिटर्न भी आता है बट परचेज रिटर्न तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो कर लो फटाफट, आ जाओ। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2,50,000 प्लस, मतलब एड परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अभी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है 2,15,000, बराबर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज व्हाट 2,15,000 प्लस व्हाट कैरेज इनवर्ड, अब बेटा अपना कैरेज इनवर्ड है 2,500, तो ये सारे प्लस वाले आइटम है। सो गेट द टोटल ऑफ ऑल दिस, सो 2,50,000 प्लस 2,15,000 प्लस 2,500, तो कितना हो गया, यस 4,67,500, परफेक्ट। सो 4,67,500, परफेक्ट आंसर। अब माइनस क्या कर दो, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक तो आप एडजस्टमेंट में देख ही रहे हो, एडजस्टमेंट में दिया 85,000, तो ये माइनस कर देना, 4,67,500 माइनस 85, तो फाइनली आंसर आएगा आपको 3,82,500, 3,82,500। दिस इज व्हाट योर रॉ मटेरियल कंज्यूम। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट देखो, वर्क इन प्रोसेस हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हो गया। फिर मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में क्या आता है, डायरेक्ट वेजेस, बराबर है। इसके बाद क्या आता है बेटा अपना डायरेक्ट वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस है क्या अपने पास, देख लेते, मतलब वेजेस डायरेक्ट लेबर वो तो रहेगा ही मोस्टली, तो देख लो डायरेक्ट वेजेस किधर है अपना,
ये दिख रहा है डायरेक्ट वेजेस, वेजेस है, ये वेजेस है मतलब डायरेक्ट वेजेस है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग करके हटा दो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मेन है ना फिलहाल, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसा बनेगा, सेम वही फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है। सो वेजेस आपका 83 है, तो वेजेस टू वेजेस मतलब डायरेक्ट वेजेस, क्या वेजेस है कुछ नहीं बोला मतलब वो डायरेक्ट वेजेस हो गया, ठीक है। सो डायरेक्ट वेजेस इज गिवन व्हाट बेटा 83, ठीक है। चलो अब क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग में, डायरेक्ट वेजेस के बाद क्या आता है, स्टेप स्टेप फॉलो करो जो स्टेप बताया लास्ट लेक्चर में। फिर आएगा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बराबर है आपके पास हायर चार्जेस ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट तो है ही नहीं, बराबर है। और जो भी आइटम्स आते हैं डिजाइन एक्सपेंस वो सब कुछ नहीं है, बराबर है। मतलब आपका डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कोई आइटम इधर पूरे क्वेश्चन में था नहीं अपने को। जब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ है ही नहीं तो ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करो विद फैक्ट्री एक्सपेंस, बराबर है। और रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर भी नहीं है अपना, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर वो भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जो भी फैक्ट्री एक्सपेंस आएगा वो कंटिन्यू करो। सो चलो फिर उसके बाद क्या, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस है टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस वो सब दिखा देना। अब फैक्ट्री एक्सपेंस पे तो काफी सारे हैं अपने, चलो तो आ जाओ देखते हैं कौन कौन से फैक्ट्री एक्सपेंस पे, स्टेप बाय स्टेप। फैक्ट्री 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 आ जाओ, फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड देखो, पहला तो फैक्ट्री टैक्सेस हो गया, मोटिव पावर हो गया, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो गया, फिर आपके पास इधर 3 आइटम्स हो गए, और इधर देखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड इधर कुछ था नहीं है, ठीक है। फिर फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, फैक्ट्री टैक्सेस। तो ये जो फैक्ट्री टैक्सेस होगा ना 4000 का, उसमें से 2000 प्रीपेड है तो वो 2000 माइनस कर देना, प्रीपेड मतलब करंट असेट में चला जाएगा, तो फैक्ट्री टैक्स में से माइनस करके दूसरा इफेक्ट करंट असेट, ठीक है, वो दिखा देंगे। फिर और कुछ है क्या, हाँ डेप्रिसिएशन भी है बेटा, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन आएगा 15%, वो भी आपका फैक्ट्री एक्सपेंस पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो सब दिखा देते हैं हम लोग। आपके पास फैक्ट्री टैक्सेस, मोटिव पावर, फैक्ट्री इंश्योरेंस आ जाए। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में सबसे पहला आपका क्या है, फैक्ट्री टैक्सेस है ना, फैक्ट्री टैक्सेस, और याद रखना ये प्रीपेड भी है। तो फैक्ट्री टैक्सेस आपको दिया है 4000, उसमें से लेस है प्रीपेड, प्रीपेड है 2000, तो आ गया 2000। अब प्रीपेड का दूसरा इफेक्ट जब बैलेंस शीट बनाएगा तो बैलेंस शीट में करंट असेट, प्रीपेड है ना, पहले से पे कर दिया तो बाद में पे करने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी व्हाट योर करंट असेट्स, ओके, वो बैलेंस शीट असेट में दिखाना है। चलो फिर फैक्ट्री टैक्सेस के बाद क्या है, मोटिव पावर। चलो मोटिव पावर आपका कितना है 9000। फिर मोटिव पावर के बाद अपने पास क्या था बेटा, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस था 5000। फैक्ट्री इंश्योरेंस दैट इज 5000, बराबर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस। एंड आफ्टर दैट क्या है अपना, फैक्ट्री इंश्योरेंस के बाद है प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। सो ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी किधर आएगा, यस डेबिट साइड में। भाई प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री एसेट हो गया ना बेटा, फैक्ट्री एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, क्या पढ़ा आपने, फैक्ट्री एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन आपको मैन्युफैक्चरिंग डेबिट पे दिखा। तो पहला तो प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में से जो फिक्स एसेट है वहां से माइनस करोगे, 10 पर कितना है 15%, और सेकेंड इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, दैट्स इट। तो देखो 15% है, कितना परसेंट है 15%, तो देखो प्लांट एंड मशीनरी कितना है 3,60,000, तो 15% निकाल लो कितना आता है, 3,60,000 का 15% 54, यस कैलकुलेटेड,
हाँ कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेट कर लो। 3,60,000 का 15%, 54। यस परफेक्ट। सो आ जाओ। सो इधर डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। दैट इज 54,000। ठीक है 54। चलो हो गया सब, सबका टोटल कर लो। सो 2,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 54,000 बराबर है। तो ये सब टोटल कर लो तो आपको कितना आ जाएगा। फैक्ट्री जितना भी फैक्ट्री एक्सपेंस है इसका, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस कितना आ गया? 2,000 प्लस 9,000 11,000 हो गया, प्लस 5,000 हो गया 16, प्लस 54 तो कितना हो गया? 70,000। दैट्स इट। बराबर, डन। ओके कर लो बराबर। और क्रेडिट में तो सिर्फ आपको वर्क इन प्रोग्रेस ही है, और तो कुछ है नहीं। क्रेडिट में सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस है, बाकी तो देखो सेल ऑफ स्क्रैप क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सेल ऑफ स्क्रैप तो आएगा नहीं। नहीं तो थोड़ा कॉस्ट अपना और कम हो जाता ना, सेल ऑफ स्क्रैप होता तो बस। अब आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग अपना क्लोज करो। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आपको क्या मिलेगा बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए तो बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू अ सर्टेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अब इधर आ जाना बाय। अब इससे आपको मिलेगा जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ट्रांसफर करना है आपको, बराबर है। वो ट्रांसफर करोगे, लेकिन उससे पहले आप टोटल कर लो जरा सबका, कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पहले 80,000। मैन्युफैक्चरिंग में कॉमन सी बात है, डेबिट ही ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई, कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट आपका जो भी खर्चे है वो डेबिट ही ज्यादा होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का हमेशा याद रखना डेबिट बैलेंस ही होता है बेटा, ऑलवेज। ठीक है 83, 82, 500, फिर आपका है 83,000, देन है आपका 70,000। सो टोटल आ गया आपको 6,15,500। बराबर है, 6,15,500 आ रहा है क्या सबका? चेक करो, 6,15,500, राइट नाउ। यस वेरी गुड बेटा। चलो अब फाइनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है आपको। तो 6,15,500 में से जो वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग है वो हटा दो, माइनस कर दो। तो वो माइनस किया 30,000, तो आपको मिल गया 5,85,500। So this will be what your cost of production, 5,85,500। ये होगा आपका क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बाय नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होगा? ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर है। और ब्रैकेट में लिख दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर। ये पहले तो दिखा देना, ये बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, ये कौन सा होता है? बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 585,500, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और इसी को बोलते हैं बेटा व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड। व्हाट? दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? गुड्स, दैट इज 5,85,500। सो दिस इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर। शो इट हियर। तो इतना कॉस्ट लगा, जिसमें से 30,000 अपना क्लोजिंग था, वर्क इन प्रोसेस का, वो माइनस कर दिया। तो नेट कॉस्ट अपना आ गया नॉर्मली 585,500 गुड्स प्रोड्यूस करने का एज अ मैन्युफैक्चरर। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर बेटा। यस वेरी गुड, वेल डन। यस परफेक्ट, वेरी गुड विकास, वेल डन रितेश। चलो अभी ट्रांसफर हो गया ना, अब इसको आ जाओ, किधर लेके आ जाओ? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में फॉर्मेट कैसा बताया मैंने? पहला याद रखना फॉर्मेट, ट्रेडिंग के फॉर्मेट में सबसे पहला तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा आपका? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो पहले वो दिखा दो, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी। एफजी मींस फिनिश गुड्स, वो डेबिट में रहेगा। तो क्रेडिट में नीचे अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ
फिनिश गुड्स, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा देख लो जरा क्वेश्चन में, देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया, फिनिश गुड्स का स्टॉक ओपनिंग इधर है, लेट्स सी, ये देखो इधर ये स्टार्टिंग में ही है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड दैट इज 2,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक देख लो, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दैट इज 2,05,000। हो गया काम, दिखा दो फटाफट, 2,20,000 और 2,05,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,20,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 2,05,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2,20,000 and closing stock of finished goods is what, 2,05,000. Got it? चलो अब क्या करना है आपको, ये जो बाय ट्रेडिंग लिखा है ना बेटा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करो ना इधर, उधर बाय ट्रेडिंग है, बाय ट्रेडिंग देखो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लिखा है, बाय ट्रेडिंग, तो बाय का टू व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग, सो टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। भाई मैन्युफैक्चरिंग से सब माल रेडी कर दिया, बना दिया, अब ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, इधर भी वही दिखा देना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड कितना है, 585,500, 5,85,500। गॉट इट? ओके चलो, सो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड 585,500 हो गया। अब आ जाओ, अब ट्रेडिंग में पता है ना, क्रेडिट में क्या आता है आपका, क्रेडिट में तो आ जाएगा आपको सेल्स, कॉमन बाय सेल्स, जो भी फिनिश गुड्स का सेल्स हुआ है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो देखो सेल्स है क्या अपने पास, हो गई, नॉर्मल सी बात है, लेकिन कितना है देख लो, सेल्स ये देखो सेल्स इधर है 7,80,000 और सेल्स के ऊपर रिटर्न, रिटर्न तो नहीं है, जरा देख लेना, रिटर्न है, रिटर्न है, ये देखो सेल्स रिटर्न, सेल्स भी है और सेल्स रिटर्न भी है, तो सेल्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, फिर रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स दिखाना। ठीक है, चलो सेल्स 7,80,000 और रिटर्न है उसका 11,000, सो सेल्स इज व्हाट बेटा, 7,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न दैट इज 11,000, बराबर है, यस परफेक्ट। तो माइनस किया तो आ गया 7,69,000, 7,69,000, यस वेरी गुड विकास, परफेक्ट बेटा। चलो अब देखो ट्रेडिंग से रिलेटेड तो और कुछ होता नहीं है इसमें, नॉर्मल, पहला ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, इधर क्लोजिंग स्टॉक, मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो ट्रांसफर हो गया, फिर इधर क्या आएगा, बाय सेल्स, और जो भी रिटर्न रिटर्न रहेगा सेल्स रिटर्न वो माइनस कर देना, बराबर है, मालूम पड़ा, सेल्स रिटर्न रहेगा तो माइनस हो गया ना। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, याद रखना, सेल्स रिटर्न इज व्हाट आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। उसके बाद कुछ गुड्स गया क्या, कुछ गुड्स प्रोप्राइटर लेके जाएगा या डिस्ट्रॉयड बाय फायर होगा तो इधर आएगा, तो वैसा कुछ है नहीं, तो बस ट्रेडिंग भी अपना फिनिश। अब इसको करते हैं क्लोज, अब ट्रेडिंग को क्लोज करोगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। चलो देखते हैं, सो क्रेडिट ही ज्यादा है बेटा, 769 है और 2,05,000, इधर देखो डेबिट में कितना है, 2,20,000 प्लस 585,500, ठीक है, तो डेबिट तो कम ही रहेगा ना बेटा, क्रेडिट आपका बड़ा अमाउंट है, तो जो बड़ा है उसको दोनों साइड में लिखना है, 769 प्लस 2,05,000 टोटल हो गया 974, so 9,74,000, राइट, 9 लाख वोट बड़ा 74,000 माइनस 220 और 585,500, तो कितना आ रहा बैलेंस, कर लो, डेबिट कितना था, डेबिट 585,500 और 2,20,000, सो डेबिट का टोटल है 8,05,500, क्रेडिट है 974, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो जो डिफरेंस आ रहा है वही होगा आपका क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है ना बेटा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और ट्रेडिंग अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया तो दैट इज व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट।
ओके, सो कैलकुलेट व्हाट विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट. कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? यस, 1,68,500. ठीक है, सो दिस इज व्हाट टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, दैट इज 168,500. ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया बेटा, है कि नहीं? चलो, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, इधर कैरिड डाउन हो गया, तो बस आपका पीएनएल अकाउंट में इसको क्या कर देने का, ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, दैट इज व्हाट, कितना, 168,500. अब इधर से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के आइटम्स हमको करने हैं. ठीक है, तो फिलहाल मेन पर्पस मैन्युफैक्चरिंग का याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये बताना मेन पर्पस है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट देखो कैसे बनेगा वो आपने देख लिया. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अपना ट्रेडिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग का जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा. उसके बाद पीएनएल और बैलेंस शीट जैसा हम बनाते हैं सेम वैसे ही है, बराबर है. तो इसको मैं दे रहा हूं आपको थोड़ा प्रैक्टिस, कि अब इसको प्रैक्टिस करके जरा कंप्लीट करना, बराबर है. नेक्स्ट लेक्चर कल मैं बताऊंगा इसको एक बार. ठीक है, तो बाकी लोग अपना क्रॉस चेक करना. ठीक है, मेन ये आपको प्रैक्टिस दे रहा हूँ क्योंकि अब तो ये सब किया ही है ना. मेन इधर अलग क्या था, मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थोड़ा डिफरेंस किसमें आ गया था, ट्रेडिंग में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है और ट्रेडिंग में सब फिनिश गुड्स. उसके बाद जो आएगा पीएनएल और बैलेंस शीट वो तो पहले भी बनाते आ रहे हैं, सब वही है, बराबर है, नॉर्मल सही करना है आपको. ठीक है, तो ये प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, जरा कंप्लीट करना, टैली करना. नहीं होगा तो वैसे भी कल मैं बताऊंगा इसको, डोंट वरी. ठीक है, तो ये एज अ प्रैक्टिस है, तो देखो ट्राई तो करो कि हो रहा है कि नहीं आपका टैली. सब तो हो गया मेन, ठीक है, बट टैली करो, ट्राई करो, कंप्लीट करो इसको. नहीं होगा तो वैसे भी कल मैं इसको बताऊंगा ही, और जिसका हो जाएगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना. ठीक है,